आपका कल पीटीईटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसके लिए रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। यही पैटर्न पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन जो है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द समूह चुनिए। तो 51 क्वेश्चन आपका है, इसमें से आपको क्या चुनना है? संबंधित शब्द समूह। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जिस प्रकार नंबर का संबंध इससे होगा दूसरे से, तो वही संबंध तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर से जो बना हुआ है ये बना लेते हैं। तो नंबर के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, एन यू एम वी ई और आर। इससे आपका क्या बना? यू एन वी और क्या बना? एम आर और ई। अब देखिए गाइस, आपका दो स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट आपस में पलट गए। फिर देखिए बीच वाले दोनों अल्फ़ाबेट आपस में पलट गए। फिर लास्ट वाले दोनों अल्फ़ाबेट आपके पलट गए, मतलब कैंची गुणा हो गया। तो यही तरीका हम लोग घोस्ट के लिए करेंगे। तो घोस्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, GHOST। स्टार्टिंग के दोनों अल्फ़ाबेट हम लोग क्रॉस कैंची गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा HG। बीच वाला भाई सेम रहेगा क्योंकि बीच में एक ही अल्फ़ाबेट है। और इन दोनों का कैंची गुणा फिर कर देंगे, तो ये हो जाएगा T और S। तो आपका आंसर क्या हो गया? HGOTS। HGOTS, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए निर्देश है, दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म चुनिए। तो जैसे कि 52 क्वेश्चन है, विषम क्या होता है? भिन्न। विषम का मतलब होता है भिन्न होता है, अलग होता है। जिसमें तीन जो विकल्प होंगे वो किसी ना किसी तरह से एक समान होंगे, लेकिन जो आपका अन्य तीनों विकल्पों में एक जो बचेगा वो अन्य तीनों से क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, विषम हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो 52 में आपका विषम कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 45। क्यों? क्योंकि 82 जो ऑप्शन ए है ये आपकी क्या है? सम संख्या है। 28 क्या है? इवन नंबर, सम संख्या। ऑप्शन डी क्या है? इवन नंबर मतलब सम संख्या। लेकिन ऑप्शन बी आपकी क्या है? ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 53 में आपको विषम बताना है। तो गाइज देखिए, इसमें जो विषम होगा वो होगा ऑप्शन डी। कैसे होगा देखिए, ऑप्शन ए चेक करते हैं। पति का क्या हो जाएगा? पत्नी, मतलब एक है आपका मेल और दूसरा है फीमेल। ऑप्शन बी में देखिए, एक में है मेल, दूसरे में फीमेल। और तीसरे में देखिए कुत्ता बिल्ली, ये भी मेल फीमेल। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, दोनों मेल हैं। तो अब विषम कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपको, एक निश्चित कूट भाषा में टॉर्च को क्या लिखते हैं? ये तो लिख देते हैं TORCH। इसका क्या लिखा हम लोगों ने? IDSN और S। और आगे क्या कहता है? पिस्ता को क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, तो लिख देते हैं PISTA। क्या लिखते हैं पिस्ता को? तो ये लिखते हैं VUTHO, ये लिखते हैं। तो उसी कूट भाषा में ब्लिंक को क्या किस प्रकार से कोड किया जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग टॉर्च और पिस्ता का देख लेते हैं कि कैसे बना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बताना चाहूँगा, सभी की सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। देखिए, टॉर्च और टॉर्च के लिए सबसे पहले कर लेते हैं। तो टॉर्च में आपका सभी के अल्फ़ाबेट लिखते हैं। कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं गाइस। देखिए, टी का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो कितना होता है? 20। ओ का कितना होता है? 15। आर का होता है 18। सी का होता है 3। और एच का कितना होता है? 8। अब देखिए, इसमें इससे जो बना है आपका आई बना है, 9 होता है आई का। डी का होता है 4। एस का कितना होता है? 19। और एन का 14 होता है। और उसी प्रकार एस का कितना होता है? एस का होता है आपका 19। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, टॉर्च का लास्ट वाला अल्फ़ाबेट उठाएंगे और इससे जो बना है उसका पहला अल्फ़ाबेट बना देंगे। मतलब 8 से 10 बनने में कितना जुड़ा? एक जुड़ा। अब हम लोग फिर लास्ट वाला, लास्ट से दूसरा उठाएंगे सी। तो सी का कोड कितना होता है? 3। और उससे हम लोग इससे जो बना है स्टार्टिंग का दूसरा, तो कितना बना है? 3 से 4। तो इसमें कितना जुड़ा? एक। 3 से 4 बनने में कितना जुड़ा? एक। अब आर से हम लोग क्या बनाएंगे? एस बनाएंगे। तो मतलब 18 से 19 बनाने में कितना जोड़ा? एक जोड़ा। अब ओ का कितना होता है? 15। और 15 से हम लोग एन बनाएंगे, मतलब 15 से 14 बनाएंगे। ओ का होता है गाइस 15। और
एन का होता है 14, तो 15 से 14 बनाए तो कितना हुआ, एक घटा। अब टी से हम लोग क्या बनाएंगे, एस बनाएंगे, मतलब 20 से क्या बनाएंगे, 19, तो कितना घटा, एक घटा। मतलब आपका क्या हुआ, 3 में आपका एक एक जुड़ा, 2 में आपका एक एक घटा। टॉर्च के आपके लास्ट से अल्फ़ाबेट आपको बनाना है, जो कि स्टार्टिंग से जो बनेंगे वो स्टार्टिंग का हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार पिस्ता के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। पी का होता है 16, आई का होता है 9, एस का कितना होता है 19, टी का होता है 20, ए का होता है 1। अब हम लोग देखिए ए से हम लोग पहला वाला बनाएंगे बी, तो बी का होता है 2, लिख देते हैं। यू का कितना होता है 21, टी का होता है 20, एच का होता है 8, ओ का होता है 15। तो ए से हम लोग क्या बनाएंगे, पहला अल्फ़ाबेट, मतलब ए से वी बनाएंगे, तो कितना जुड़ा, एक जुड़ा। अब टी से हम लोग सेकेंड वाला अल्फ़ाबेट बनाएंगे यू, तो टी का होता है 20, यू का कितना होता है 21, कितना जुड़ा इसमें, एक जुड़ा। वही फॉलो हो रहा रूल जो ऊपर हुआ था। अब हम लोग एस से बनाएंगे टी, मतलब 19 से 20 बनाएंगे, तो कितना जुड़ा, एक जुड़ा। 3 में एक एक जुड़ गया आपका। अब देखिए आई से क्या बनाएंगे, एच, मतलब 9 से 8 बनाएंगे, तो इसमें क्या हुआ, एक घट गया। अब पी से मतलब ओ बनाएंगे, तो 16 से 15 बनाने में क्या हुआ, एक घट गया। तो इसमें भी वही तरीका फॉलो हुआ, स्टार्टिंग में 3 जुड़े, 3 एक एक बार जुड़े, और दो दो बार एक एक घटा। तो यही तरीका हम लोग ब्लिंक में करेंगे। तो ब्लिंक के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं हम लोग। सबसे पहले कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो ब्लिंक के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, VLINK। तो देखिए सभी अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। बी का होता है 2, एल का होता है 12, आई का होता है 9, एन का होता है 14, के का होता है 11। अब लास्ट से स्टार्ट करेंगे, के का होता है 11। तो पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था, 3 बार एक एक जोड़ा था, तो 3 अल्फ़ाबेट में हम लोग लास्ट के एक एक जोड़ेंगे, तो 11 में एक जोड़ेंगे तो 12, 12 किसका होता है, एल का। अब एन का देखिए क्या होता है 14, 14 में एक जोड़ेंगे 15, 15 किसका होता है, ओ का। अब आई का होता है 9, 9 में एक जोड़ेंगे 10, 10 किसका होता है, जे का। अब एल की बारी है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 बार एक एक घटाएंगे, तो एल का होता है 12, 12 में एक घटाएंगे तो आपका 11, 11 किसका होता है, के का। अब वी की बारी है। बी का होता है 2, 2 में से एक घटाएंगे तो आपका एक आएगा, एक किसका होता है, ए का। तो आंसर आपका क्या हो गया, LOJKA, LOJKA। तो किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस क्या कहता है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले आपका क्या है, 837 से बना है, कितना बना है, 452। तो मतलब 452 बना है, तो 8 का आपका कितना बना, 4, और 3 का कितना बन गया, 5, और 2 का कितना बन गया, सॉरी 7 का कितना बन गया, 2। तो मतलब 837 से 452 बन गया। इसी प्रकार 106 से क्या बन गया आपका, 769। तो लिख देते हैं 106 से क्या बना है, 769। तो 7 6 9, एक का हो जाएगा 7, जीरो का कितना हो जाएगा 6, और 6 का हो जाएगा 9। तो हमें किसका बनाना है, 708, और किसका बनाना है 77, और डिवाइड है बीच में। तो देखिए 7 का कोड क्या है, तो यहाँ ऊपर देखिए 7 का कोड आपका कितना है, 2, मिल गया। अब जीरो का कोड देखिए यहाँ पर कितना है, 6, 6 लिख दिया। अब 8 का कोड देखिए, स्टार्टिंग में देखिए 8 का कोड कितना है, 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। फिर डिवाइड लगा देंगे। अब देखिए 7 का कोड कितना है, तो 7 का कोड हम लोगों ने पता है 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया, फिर से 2 लिख दिया। मतलब 264 में आप पहले 22 का डिवाइड करो, तो 264 में 22 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 12। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी। पहले देखिए तीसरा होगा, आप बीज लेंगे, बीज के बाद पौधा बनेगा, पौधे के बाद क्या होगा, कपास या रुई बनेगा, और कपास रुई के बाद आप क्या करेंगे, धागा तैयार करेंगे, उसके बाद कमीज बनाएंगे। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्वेश्चन को देख के ही आप आंसर लगा सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले में क्या भराएगा जाएगा जेड,
क्यों? एक्स बाई जेड, देखिए लास्ट में है एक्स बाई जेड, तो एक्स बाई के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है? जेड। अब यहाँ पर दूसरे में क्या भरेंगे? बाई, के एक्स वाई। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट लास्ट में के एक्स वाई है। तो मतलब ऐसे ही देख के आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, जहाँ ज़्यादा बड़ा मिले वहीं पर आप देख के क्वेश्चन को भर सकते हैं। और दूसरे में एक्स भरेंगे और फिर के, फिर बाई। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको रखना है, मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आएगा किस शब्द में, तो उसी के आधार पर आपको सेट करना है। तो ऑप्शन डी, पहले आपका आ जाएगा चौथा वाला मैनेज। तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले अल्फ़ाबेट आपके ए आ रहा है, दूसरे में देखिए ए है, तो इसलिए इसको पहले रखा गया। उसके बाद आपका क्या रखेंगे? दूसरा वाला मोटिव, 61 का डी था गाइस, 61 का डी। मोटिव बाद में रखेंगे, पहले देखिए यहाँ पर रखेंगे एम ए, तो इसको दूसरे नंबर पर रखेंगे। ये अब मैनेज पहला हो जाएगा और ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर किसके रखेंगे? मॉर्की, मॉकररी को रखेंगे। उसके बाद मोटिव को, लास्ट में मूवीज़ को। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गाइस है आपका सिंपल सा है, देख लेते हैं। विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, तो पश्चिम दिशा कहाँ तरफ होती है? आपको पता होगा, मान लेते हैं यहाँ कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, पश्चिम दिशा ये होती है इधर तरफ। तो कितना चलता है विजित? 10 मीटर। आगे क्या कहता है? फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो बाएं आपका कौन सा हो जाएगा? नीचे की तरफ होगा। कितना चला? 10 मीटर। आगे क्या कहता है? फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है, तो बायां आप अपने आप को खड़ा करके देख लीजिए, आपका बायां कौन सा हो जाएगा? इधर तरफ। कितना जाता है? 10 मीटर। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था। अब भाई दाईं ओर 45 डिग्री घूमकर सीधे चलता है, तो दाईं आपका कहाँ तरफ हो जाएगा? नीचे की तरफ। तो 45 डिग्री नीचे तरफ घूमना है, तो आपका ऐसे घूमेगा। और कितना चलता है गाइस? घूमकर सीधे चलता है, तो 45 डिग्री घूम गया और सीधा घूम गया यहाँ पर। अब भाई किस दिशा में, किस दिशा की ओर जा रहा है? स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर कहाँ जा रहा था? पूरब की ओर। तो वो नीचे मुड़ा, तो ये आपकी दिशा नीचे वाली कौन सी हो जाएगी? नीचे ये वाली दक्षिण होती है और ये वाली पश्चिम होती है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या होगी? दक्षिण और पश्चिम। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। दिया गया शब्द आपका ये दिया हुआ है, इससे कौन सा नहीं बन सकता? तो इससे आपका नहीं बनेगा जो, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन में आपका ओ अल्फ़ाबेट यूज हुआ, लेकिन जो आपका मेन शब्द है ये, इसमें ओ शब्द, ओ अक्षर यूज नहीं हुआ है, तो आपका ये वाला नहीं बनेगा। बाकी के तीन इसेंस, इंटाइस और सिक्वेन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। यदि एक कूट भाषा में लूस, LOSE, लॉस को क्या लिखेंगे? लूस को क्या लिखेंगे? 1357। तो एल का इसमें कितना कोड हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओ का कितना हो जाएगा? 3। और एस का कितना हो जाएगा? 5। ई का हो जाएगा 7। तो 1357 लिखा गया। इसी प्रकार गेन को क्या लिखा गया? 2448। तो GAIN क्या लिखा गया है? जी का आपका हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 4 और आई का कितना हो जाएगा? 6, एन का हो जाएगा 8, तभी तो 2448 लिखा गया। तो हमें 84,615 अंक किस शब्द के प्रतीक हैं? तो आपका 84,615 ये लिखना है। अब देखिए 8 जो है किसका अल्फ़ाबेट है? एन का। लास्ट में देखिए एन का है, तो 8 के नीचे एन लिख देते हैं। अब 4 बताना है, तो 4 देखिए ये किसका है? ए का। तो 4 के नीचे ए लिख दिया। अब 6 का बताना है, तो 6 किसका है? आई का, आई लिख दिया। अब 1 का बताना है, 1 देखिए स्टार्टिंग में एल है, तो एल लिख दिया। अब हमें किसका बताना है? 5 का। तो 5 किसका है गाइस? तो 5 देखिए यहाँ पर एस का आ रहा है, तो यहाँ ऐसे लिख दिया। तो नेल्स आपका शब्द बन गया। तो कौन सा हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन है। ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं क्या कहता है। एक व्यक्ति पूरब की ओर 400 मीटर जाता है। पूरब की ओर कितना जाता है? 400 मीटर। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है
और ये पूरब पूरब दिशा इधर तरफ होती है, तो कितना जाता है 400 मीटर। आगे क्या कहता है फिर भाई, बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर जाता है, तो बायां आपका कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना जाता है 400 मीटर। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर चलता है, तो बायां आपका कौन सा हो जाएगा, अपने आप को खड़ा करके देख लीजिए, आपका इधर तरफ हो जाएगा। कितना जाता है 400 मीटर। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर जाता है, तो दायां आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा। कितना जाता है 100 मीटर। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कितने मीटर की दूरी पर है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और ऊपर वाली जो दूरी है ये है आपकी 100, और ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, ये दूरी आपकी 400 है, तो ये भी 400 हो जाएगी। तो 100 में आपका 400 जोड़ देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 500 मीटर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे, लास्ट में आपको तीसरे कॉलम को सॉल्व करना होगा। पहले कॉलम में बड़ी संख्या आपकी 14, ये कैसे आई, ये बनाना है, क्योंकि तीसरे कॉलम में हमें लास्ट की ही संख्या बतानी है, इसलिए पहले कॉलम में भी हम लोग लास्ट की संख्या निकालेंगे। तो आपकी 14 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है, 3, 2 और 1, 3, 2 और 1। इनको जोड़ने पर 14 नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इनका स्क्वायर करके जोड़ दें तो हमें मिल सकता है क्या, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, कितना मिल गया हमें 14। अब सेकंड कॉलम में यही तरीका अपनाते हैं। बड़ी संख्या है 29, और ऊपर कौन कौन सी संख्या है, 4, 3 और 2। इन दोनों तीनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 4, कितना मिल गया हमें 29। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। इसी प्रकार हम लोग इसमें भी करेंगे तीसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में क्वेश्चन मार्क के ऊपर कौन कौन सी संख्या है, 5, 4 और 3। तो 5 का क्यूब, सॉरी 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 9। इन तीनों को जोड़ने पर आपका आंसर कितना आएगा, 33। सॉरी गाइस, आपका आंसर आएगा 50, मतलब 50। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 67 से 69 के लिए। क्या कहता है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक या दो पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो 67 में आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कि क्या करेंगे। तो कैसे करेंगे गाइस, तो सबसे पहले हम लोग 1 से 2 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, आप कहोगे 1 में 1 जोड़ दें तो आपका 2 बन गया। अब 2 से 8 बनाओगे तो आप कहेंगे 6 जोड़ देंगे तो आप बन गया। अब 8 से 33 बनाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या होगी, तो दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका अगर ढूंढना चाहते हो तो आप क्या करें, 1 से अगर 2 बनाएं तो क्या करें हम लोग, तो सबसे पहले 1 तो लेंगे ही लें, उसके साथ 1 में 1 का ही मल्टीप्लाई प्लस 1 का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 बराबर 2, 2 मिल गया। अब 2 से 8 बनाएंगे, तो 2 से 8 बनाने में क्या करेंगे हम लोग, 2 में 2 का ही मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले में क्या हुआ था, 1 में 1 का ही मल्टीप्लाई और प्लस 1 में 1 का स्क्वायर करके जोड़ दिया था, तो इसमें 2 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4, तो हमें क्या मिल गया 8, जो कि इसमें दिया हुआ है। अब 8 से 33 बनाएंगे, तो पहले हम लोगों ने 1 का किया, 2 का किया, अब किसका करेंगे, 3 का। सॉरी गाइस, इसमें अब किसका करेंगे, पहले हम लोगों ने 1 से 2 बनाया था तो 1 का किया था, अब 2 से 8 बनाया था तो 2 का किया था। अब 8 से हम लोग 33 बनाएंगे तो आप किसका करेंगे, 8 का। तो 8 में हम लोग अब किसने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। क्यों किया, पहले 1 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 3 को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो 8 या 24 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 24 और 9 कितना होता है, 33, तो मिल गया। अब 33 से 148 बनाएंगे, तो अब 33 में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 का हो चुका है, और इसी 4 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो 33 चौके कितना होता है, जोड़ लेते हैं। तो देखिए 4 तियों 12 की 2, वहाँ से लगाए 1, फिर 4 तियों 12, 1 13, 132 ये हो गया। तो 132 ये आपका हो गया गाइस, और प्लस कितना हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर किया 16 है, तो 132 में 16 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 148। ओके गाइस, अब यही तरीका आगे करेंगे, तो 148 में आप कितने का मल्टीप्लाई होगा, 148 में 4 का मल्टीप्लाई पहले हो चुका था, अब 5 का मल्टीप्लाई होगा और इसमें 5 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे।
तो इनको सब सॉल्व करने पर आपका आंसर कितना आएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन डी, 765। 765 इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ के हम लोग डायरेक्ट 18 से 21 बनाते हैं। तो 18 से 21 बनने में कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। अब फिर एक संख्या जोड़ेंगे, फिर 21 से 24 बनाएंगे। तो अब कितना जोड़ा इसमें? 3। तो 2 में 3 3 जोड़ चुके हैं एक संख्या छोड़कर। तो 24 में एक संख्या जोड़कर हमें क्वेश्चन मार्क बनाना है, तो इसमें भी 3 जोड़ देंगे। तो 24 में अगर 3 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना हो गया? 27। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सभी के हम लोग सबसे पहले 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 अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। तो हम लोग ए से हम लोग पहला अल्फ़ाबेट बी बनाएंगे। तो ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, वी का होता है 2। तो इसमें कितना जोड़ा? 1। अब बी से हम लोग सी बनाएंगे। तो सी का कितना होता है? 3। तो 2 से 3 बनाने में कितना जोड़ा? 1 जोड़ा। अब सी से डी बनाएंगे। तो डी का होता है 4, मतलब 3 से 4 बनाए तो कितना जोड़ा? 1 जोड़ा। अब डी से हम लोग पहला अल्फ़ाबेट क्वेश्चन मार्क का बनाएंगे, मतलब 4 से 5 बनाएंगे। तो 5 किसका होता है? 5 जो अल्फ़ाबेट होता है वो होता है ई का। तो आपका पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या मिल गया? ई। ई मिल गया। अब दूसरा अल्फ़ाबेट देखते हैं। जे से हम लोग आई बनाते हैं, सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठाते हैं। तो जे का कितना अल्फ़ाबेट कोड होता है? 10 होता है। और आई का कितना होता है? 9। तो क्या किया? 1 घटा दिया। अब फिर एच बनाएंगे आई से। एच का होता है 8। एच का कितना होता है गाइस? 8 होता है। 9 से 8 बनाने में क्या हुआ? 1 घटा। अब एच से जी बनाएंगे। तो 8 से 7 बनने में क्या हुआ? 1 घटा। तो आगे भी 1 घटेगा। तो 7 में 1 घटाएंगे, आपका आ जाएगा 6। 6 किसका होता है? एफ का। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके कौन से मिल गए? ई और एफ। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके कौन से मिल गए? ई और एफ। और ई और एफ किस में आ रहे हैं? ऑप्शन ए में आ रहा है? नहीं आ रहा पहले अल्फ़ाबेट। बी सी में आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन बी में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट आपके ई एफ मिल गए। और डी में भी स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट ई एफ मिल गए। अब देखिए इनमें क्या क्या सेम है, ऑप्शन बी और डी में क्या क्या सेम है। स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट जो हैं वो आपके किसी ना किसी तरह के समान है। लेकिन जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है, इन दोनों में अंतर है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, सभी के लास्ट अल्फ़ाबेट उठाएंगे, जिसमें जो बनेगा भाई आपका आंसर हो जाएगा बी या डी में से। चलते हैं करते हैं। तो लास्ट से मतलब यू से हम लोग क्या बनाएंगे? वी। तो यू का कितना अल्फ़ाबेट कोड होता है? 21। और वी का होता है 22। तो इसमें कितना जोड़ा है? 1 जोड़ा। अब वी से हम लोग डब्लू बनाएंगे, मतलब 22 से 23 बनाए तो कितना जोड़ा? 1 जोड़ा। अब डब्लू से एक्स बनाएंगे, तो ये होता है 24 का। तो कितना जोड़ा? 1 जोड़ा। तो आगे भी 1 जोड़ेंगे, तो 24 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। 25 किसका होता है? वाई का। तो देखिए बी में या डी में से लास्ट वाला अल्फ़ाबेट वाई किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में। लेकिन डी में आपका जेड आ रहा है, तो ये वाला तो होगा नहीं। और ए और सी पहले ही कट गए, तो एक ऑप्शन बचा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 70 से 75 के लिए निर्देश है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द या संख्या को चुनिए। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। 80 देखिए गाइस, ये 9 के स्क्वायर के नज़दीक है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और 80 बनाने के लिए एक घटा देंगे। अब देखिए 730, ये 9 के क्यूब के नज़दीक है। तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729। और इसमें एक जोड़ेंगे तो 730 बन जाएगा। पहले आपने स्क्वायर किया, उसके बाद क्यूब किया, और पहले में एक घटाया, दूसरे में एक जोड़ा। तो यही तरीका अगले में करेंगे। तो ये 344 किसका होता है? 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। तो इसमें एक जोड़ देंगे तो आपका क्या मिलेगा? 344। अब 7 का क्यूब कर चुके हैं, अब 7 का स्क्वायर और करेंगे। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और इसमें एक घटा देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? 48। क्योंकि स्टार्टिंग में भी एक हटाया था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, 130 का संबंध है 154 से, तो 178 का संबंध हमें निकालना है। कैसे करेंगे? तो देख लेते हैं। तो 130 और 54 के बीच डिफरेंस कितने का है? 24 का। ओके गाइस, तो ये 24 का हो गया। अब 178 में भी वही होना चाहिए। तो 178 में 24 को जोड़ देंगे, क्योंकि पहले में जोड़ा था। 130 से 154 बनने में कितना जोड़ा था? 24 जोड़ा था। अब 178 से में भी 24 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 8 4 12 की 2 हाथ से लगा 1, 3, और 7 कितना होता है? 10, जहाँ 10 की 0 हाथ से लगा 1, तो 2, मतलब 202। 202 मिला, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो इसमें आप कितना जोड़ सकते हैं? तो 26 इसमें आप जोड़ दीजिएगा।
तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 204। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है कागज का संबंध है पेंसिल से, तो प्याला का संबंध किससे होगा? देखिएगा, जिस प्रकार कागज जो है, कागज एवं पेंसिल ये क्या है, स्टेशनरी की वस्तुएं हैं, उसी प्रकार प्याला जो है, प्याला एवं तस्तरी, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। प्याला एवं तस्तरी क्या हो जाएंगी, आपके बर्तन हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है बेगची, यह कह सकते हैं छुच मछली का संबंध है मेढक से, तो शशक का संबंध किससे होगा? तो देखिए, जिस प्रकार मेढक के विकास की एक अवस्था क्या होती है, बेगची होती है, छुच मछली, उसी प्रकार शशक जो होती है वो खरगोश की होती है एक अवस्था विकास की। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।